morning and welcome to Tonight with Faria. भारत का जारहाना रवैया, ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए. Let's take a look at the headlines tonight. उड़ी हमला और भारत की हर धर्मियां, साक कॉन्फ्रेंस से भी राह फरार इख्तियार कर ली. पाकिस्तान को साक कॉन्फ्रेंस के इल्तवा पर अब जवाब देना पड़ेगा. भारत का उड़ी हमले पर पाकिस्तान का सबूत देने का दावा, लेकिन सबूतों की टोकरी में सिर्फ रद्दी है. भारत की जानिब से पाकिस्तान से पसंदीदा मुल्क होने का दर्जा वापस लेने पर गौर. सवाल यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत खामोश कब तक रहेगी. क्या भारत की सिंतास मुआहदे को तोड़ने की कोशिश जंग का बाइस बन सकती है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी से, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर से, दिफाई तज्जिये का जनरल अमजद शुएब से और भारत से दिफाई तज्जिये का कर्नल RSN सिंह से. And a very warm welcome to the show. इसमें अब कोई शक ही नहीं है कि भारत की भरपूर कोशिश सिर्फ एक है, और वो कोशिश ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर दिया जाए. बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये है कि भारत कश्मीर में अपना जो गलत मौक़िफ़ है उस हवाले से कोई आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता. उड़ी हमले के बाद से पाक भारत ताल्लुकात कशीदगी का शिकार मुसलसल नजर आ रहे थे, और आज भारत ने हर धर्मी की रिकॉर्ड कायम करते हुए इस्लामाबाद में नवंबर में होने वाली साफ कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करवा दिया है. अगर ये कॉन्फ्रेंस हो जाती तो शायद लगता कि कुछ बेहतर डेवलपमेंट है. आपके इतराज़ात हैं, मगर आप बड़ा दिल करके फिर भी चाहते हैं कि बातचीत हो जाए, मगर छुपाना ही नहीं है भारत को कि वो एक ज़िद्दी मुल्क है, हर धर्म मुल्क है, बुली का किरदार अदा कर रहे हैं. और यही जो बार बार एक्यूजेशंस पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, अब इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं. इसलिए अवेयरनेस की स्टेज अब पाकिस्तान में आ जानी चाहिए कि आपका पड़ोसी मुल्क आपके लिए क्या अज़ाइम रखता है. और अगर नहीं आई तो एक दफ़ा दोबारा हम आपको दिखाते हैं सुषमा स्वराज साहिबा ने क्या कहा पाकिस्तान में. आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है. ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, और ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती. इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं. ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए. एक तरफ कह रहे हैं टेररिस्ट को पनाह दी है. टेररिस्ट वो है जो भारत के खिलाफ बात करता है. अगर ये डेफिनेशन हो तो भारत का पूरा मीडिया, भारत की पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी तादाद, भारत की अक्सरियत फिर टेररिस्ट ही साबित होगी. सुषमा स्वराज का रवैया अपनी जगह, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिंतास मुआहदे पर नजरसानी के लिए इजलास बुलाया तो भारत में इस मामले पर बाकायदा बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों ने कहा कि कश्मीर से निकलने वाले पानी पर भारत का हक है, जबकि ये भी मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रांग है. और याद कराया जा रहा है भारतीय अवाम को कि अगर उसने सिंतास मुआहदे को तोड़ा तो चीन इस मामले में बढ़कर भारत के खिलाफ जाए. इस हवाले से जो कंसर्न अब खुलकर जाहिर किए जा रहे हैं, लेट्स वॉच दैट. Mr. Prime Minister Modi has so many problems on hand. Don't create another problem. It is a very it will evolve into a very difficult situation for India before it will create difficulty for Pakistan. You must know that China is waiting in the wings, because you must know, Indus and Satluj, they come directly from China, and if you divert waters within India, it will flood. I will tell you, the Jhelum will flood whole of Kashmir. मैं कह रहा हूं कि जो वेस्टर्न रिवर्स के वाटर हैं, existing Indus Water Treaty gives you the right for 3.60 million acre feet of pondage. You can do that. You can use it for irrigation. You can use it for hydroelectricity generation. You are not doing it. You are not doing it.
اس جو خاص طور پہ ہم نے ایک پروگرام سے یہ آپ کو اس کا ایک خاص پورشن دکھایا ہے, جو آواز آ رہی تھی وائی وائی کی, وہ ایک صحافی سمجھ لیں لیکن اس پروگرام کے اینکر ہیں, اور ان کے اگر اپنا بس چلے تو وہ خود ایک بام بن کر پاکستان پہ گر جائیں, اس لیے وہ اگر کوئی سینٹی کی بات کر رہا تھا تو اس کو روک رہے تھے. یہ ایک خاص ایلیمنٹ ہے جو بھارتی میڈیا میں ہمیں بار بار نظر آیا. ابھی سینس پریویل کر رہی ہے پاکستان میں, جو کہ اچھی بات ہے. سرتاج عزیز صاحب نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے, لیٹس لسن ٹو ہم. The treaty is binding on both the states equally and offers no exit provision. There is an arbitration mechanism provided in Indus Water Treaty to resolve the disputes related to the implementation of the treaty only. According to international law and provision of Indus Water Treaty, India cannot unilaterally revoke IWP, as it will not only undermine India's international standing but also pertains considerable risk of war and hostilities. اصل خواہش بھارت کی یہی ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے. خود بھارت میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ پاکستان آئسولیٹڈ نہیں نظر آ رہا, ان کی حکومت جھوٹ کیوں بول رہی ہے, مگر ساک کانفرنس کو ملتوی کرانے میں بہرحال بھارت کامیاب ہو گیا ہے. پریشر بھارت کی طرف سے آیا ہے, اور یقیناً اس حوالے سے ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں. اس سے پہلے یہ باقاعدہ اب نظر آ رہا ہے کہ پریشرائز کیا گیا افغانستان کو بھی اور بنگلہ دیش کو بھی کہ ساک کانفرنس نہ ہو سکے, تاثر یہ جا سکے کہ پاکستان اس وقت اکیلا کھڑا ہے. کل بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان وکاس سوارت نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے یہ کہا علاقائی تعاون اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. بھارت نے نیپال کو آگاہ کر دیا کہ ایک ملک کی جانب سے دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی وجہ سے ساک کانفرنس کی انعقاد ممکن نہیں. دہشت گردی سے پاک ماحول میں ہی علاقائی تعاون ممکن ہے. سو ٹف چیلنج فار پاکستانی گورنمنٹ. اس سے نکلیں گے کیسے, ہم اس سے بات کریں گے. نوید قمر صاحب, آئی اسٹارٹ ود یو. ساک کانفرنس کو ملتوی کروانا, کیا یہ تاثر جائے گا کہ بھارت کے سٹانس کو زیادہ لوگ مان رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ساک کے ریجن میں, ناٹ اراؤنڈ دا ورلڈ؟ دیکھیں, یہ تو جو آج کی سچویشن ہے جس پہ آپ کمنٹ کر رہی ہیں, انفارچونیٹلی یہ سچویشن اوور دا ایئرس ڈیولپ ہوئی ہے, جس میں ہم ایٹ لیسٹ اپنے ریجن میں آہستہ آہستہ اپنے دوست جو ہیں وہ کھوتے گئے ہیں. دیر واز اے ٹائم جب ہم افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی تھے, بھوٹان وغیرہ کے ساتھ بھی تھے, اینڈ یٹ آج جب کرائسس کی سچویشن آئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب let me go a step further from there. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ڈسپونڈنٹ تو نہیں ہونا چاہیے, ہم نے اس سچویشن کو یوز کرنا چاہیے کہ ہاں انڈیا کا ضرور ہے کہ کلاؤڈ بڑھ گیا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں بڑھ گیا ہے, ویسٹ میں جنرلی بڑھ گیا ہے فار ویریس ریزنس, لیکن اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے, کیوں اس وقت انڈیا جو ہے باقاعدہ ایک وار ہسٹیریا کریٹ کر رہا ہے, وہ ایک سچویشن ایسی کریٹ کر رہا ہے کہ ریگارڈلیس آف ویدر اری میں کس کی کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے, دنیا کو یہ بتا رہا ہے. there is no mention کہ ہم کیا کر رہے ہیں, بلوچستان میں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, there is no mention when there's talk of interference with other countries and terrorism, تو there are solid proofs کہ they are part of it. تو یہ propaganda جو ہے یہ ہمیں turn around کرنا چاہیے. Unfortunately we feel that not enough is being done to turn this thing around. ہاں, don't expect کہ you will have ایک captive audience ملے گا, you go into a hostile environment, لیکن hostile environment کے باوجود آپ نے آگے جا کے بہت فورسفلی اپنا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہے, اور انفارچونیٹلی دیٹ از ناٹ ہیپننگ رائٹ ناؤ. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. I'll come to you جنرل صاحب, because you're the government, so I'll come to you in the end. اس وقت بھوٹان کا ذکر کیا, یقیناً بھوٹان اس وقت کالونی لگتا ہے بھارت کی, وہ جب بھی چاہے پریشرائز کر سکتے ہیں اس کو. بنگلہ دیش میں جب تک شیخ حسینہ موجود ہے ہمیں وہاں سے کوئی بہتری کی امید ہو ہی نہیں سکتی, ان کے پرسنل ریزن ہے پاکستان سے نفرت کرنے کے. تو افغانستان کے ساتھ بھی معاملات اس طرح سے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ پاکستان کے لیے الارمنگ ہے, جھوٹ بھی بولے چاہے دوسری سائڈ, لیکن وہ تعداد میں زیادہ ہیں, ہم ان کے درمیان میں ہیں. کیا کرے پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, دو چیزیں کرنے والی ہیں.
इरिस्पेक्टिव के भूटान ये बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान आते हैं या नहीं आते, जो बुनियाद है जिसकी वजह से आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है वो है आपके ऊपर लेबल जो लगाया इंडिया ने टेररिज्म का। आपको कहा, दुनिया को बावर कराया कि आप एपिसेंटर हैं टेररिज्म का। 2008 में बॉम्बे हुआ, 2015 दिसंबर में जाके पठानकोट हुआ। 7-8 साल में इंडिया में कोई वाक़या नहीं होता। पाकिस्तान में हज़ारों वाक़यात होते हैं, इतना खून बहता है, लेकिन फिर भी इंडिया कामयाब रहा कि दुनिया को बावर कराया कि जी पाकिस्तान एपिसेंटर है। ठीक। तो कहीं हमारी नाकामी है ना, कहीं हमारा कोई ऐसा हम कहीं सोए हुए पड़े हुए हैं कि हम दुनिया को जवाब नहीं दे सके 2008 के बाद से कि भाई इंडिया हमारे साथ क्या कर रहा है। अब चीज़ ये है कि जब तक आप इस लेबल से जान नहीं छुड़ाते, बाकी चीजें बात की हैं। ठीक। आप अफगानिस्तान ये वो सारे आपके ऊपर यही इल्जाम अगर लगाते जाएं और आप चुप रहें और आप सब कुछ आपके पास हो, आपके पल्ले पड़ा हो, तो फिर भी आप दुनिया को यकीन दहानी ना करा सकें कि हम नहीं ये कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो ज्यादती है। अब उसमें क्या है, बांग्लादेश बनने में जो दहशतगर्दी मुक्तिबानी बनवा के उन्होंने की, इंडिया ने उसका इतराफ किया। श्रीलंका में उन्होंने जो कराई, श्रीलंका उसका इल्जाम देता है, बताता है, हमें भी पता है कि श्रीलंका में तमिलनाडु से ये करवाते थे सारा कुछ। वो तो राजीव गांधी मारा गया तो उन्होंने हाथ खींचा। ठीक। फिर आप ये देखिए कि पाकिस्तान में 2005 के बाद ये इंसर्जेंसी शुरू होती है बलूचिस्तान की, और वो उस वक्त इंडिया पांव जमा बैठा हुआ था अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान के अंदर। अब ब्रह्मदाग मुक्ति इनके 2006 में इनके हाथ चढ़ा, वो आज साबित हो गया कि इनके पास था। फिर कलभूषण आपने पकड़ लिया, कश्मीर में रियासती टेररिज्म ये कुछ हमने जिक्र नहीं किया। मैं वही तो कह रहा हूं, इस हवाले से कोई बात नहीं। बात ये है, भारत कहता है कुछ, एक सामने नजर आ रहा है, लेकिन एक बड़ा घनौना और बदनुमा चेहरा जो पीछे है, ठीक, वो आप बेनकाब नहीं कर रहे। राइट। तो आप फिर एक तरफ से यकतरफा जो आपके ऊपर यलगार है इल्जामात की, वो आप बर्दाश्त कर रहे हैं। राइट। तो आप अगर अपना इमेज दुरुस्त नहीं करेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे कि हम अपने ऊपर से ये इल्जाम उतारें, और फिर you blame the government for एक that? चीज और कह दूं फरीहा, do you blame the government for that? गवर्नमेंट अगर आप देखिए, हमने कैपिटलाइज नहीं किया चीजों के ऊपर। अब बड़ी मोटी बात, पठानकोट का वाकया होता है। पठानकोट का वाकया साबित कर, हमने तो खुद अपने ऊपर FIR और सब कुछ लेना शुरू कर दिया, जबकि पठानकोट के वाकये ने साबित किया कि उनके पास कोई एक भी सबूत नहीं था। उनके BSF के डायरेक्टर जनरल ने तस्लीम किया कि कहीं से भी हेडलाइंस चली भारत में कि पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं हुआ। NIA वाले ने कहा अच्छा नहीं हुआ कि हमने तहकीक करवा ली, लेकिन उनके लोगों ने खुद कहा कि ये वाकया इन्होंने नहीं कराया। ठीक। फिर उससे भी बढ़ के गुजरात में होने वाला एक वाकया था जो इंडिया खुद स्टेज करने जा रहा था, हमने इंफॉर्मेशन दी। कहां गए वो लोग इन्होंने पकड़े, किसी को लाए सामने, इनके अपने लोग थे, ये वाकया करा रहे थे तो गुजरात में, और मलबा हमारे ऊपर फेंकना था। आपके लिए बड़े एग्रेसिव सवालात हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। सर, ओवर टू यू सैटरडे हलाशमी राइट आफ्टर द ब्रेक। कीप वाचिंग श्राइन्स फेयर। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले ये सवाल उठाया गया कि हम अपना मुकदमा वैसे क्यों नहीं पेश कर सके जो भारत का प्रोपेगेंडा हमें नजर आ रहा है। सेनेटर साहब, उस वक्त आई बिलीव कि कोई बेहतरी होगी, किसी रीजन की वजह से बलूचिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जब सुषमा साहिबा की तकरीर हुई उसके बाद मुसलसल भारत का प्रोपेगेंडा हो रहा है, उस वक्त कुछ ये सोचा गया कि गलती हो गई, हमें नाम लेना चाहिए था बलूचिस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। उसकी वजह है एक स्टेट्समैन की स्पीच की, प्राइम मिनिस्टर, और पूरे दुनिया ने सराहा। कहीं और लेना चाहिए, कहीं और एक्सपोज करना चाहिए भारत को, और कहाँ करेंगे? अगर मैं आप रिप्लाई करने दें तो जस्ट इमीडिएटली आफ्टर सुषमा स्टेटमेंट, मलिया लोधी जो यूनाइटेड नेशन में हमारे मुस्तकिल नुमाइंदा है, उन्होंने एक बड़ा डिटेल उनका, ठीक है, कलभूषण यादव का भी नाम लिया उन्होंने। इस पूरे क्राइसिस में इंडिया बहुत बुरी तरह से एक्सपोज्ड हुआ है एज ए ब्रोकर। ये जो जंग है सिर्फ इट इज नॉट इन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान लफ्जी जंग, यहाँ पे अमेरिका और चाइना का वेस्टेड इंटरेस्ट है। अमेरिका, देखिए, अमेरिका के हाथ से ये रीजन जा रहा था, चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था और बढ़ रहा है। तो अमेरिका इंडिया को फ्रंट मैन बना करके जो वो ममालिक, आप देखिए राजापक्षे को कैसे हटाया गया। आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश में आप देखिए उनको कैसे रिमूव किया गया वहां से, जब चाइना और बांग्लादेश की कई जगह पे तक।
افغانستان میں اس نے $1 بلین کی ایڈ دینے کی بات کی. اور جو بات آپ دیکھیں آگے سنیے, آپ نے ہندی نہیں سمجھا, میں ہندی بہت اچھی سمجھتا ہوں اور بولتا ہوں. یہ جو اس نے کہا دست دیش, دست مانے بدماش, دیش دست دوشی ہیں وش سمدائے میں, وش سمدائے کہتے ہیں انجمن میں, وش کہتے ہیں ورلڈ کو. اچھی طریقے سے کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا گالیاں, انہوں نے کیا گالی دی. انہوں نے کہا ہر وہ ملک جو اس دشت کے ساتھ, اس بدماش کے ساتھ کھڑا ہے وہ سب دوشی ہے. اس نے چائنا کو بھی اس میں دوشی کہا, اس نے رشیا کو بھی دوشی کہا, اس نے ٹرکی کو بھی دوشی کہا, اس نے ایران کو بھی دوشی کہا. جو ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اس کو اس نے دوشی کہا. اس میں اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں, اوم پوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, اوم پوری صاحب. So I'm really honored to have you on my program. Thank you very much for being here. اوورآل پاکستان بھارت کے تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں رہے, مگر بیچ میں حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں. ریسنٹلی آپ ایک پاکستانی فلم میں بھی اپیئر ہوئے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. لیکن اب جو ہمارے فنکاروں کے ساتھ ہو رہا ہے بھارت میں, یا دھمکی دی جا رہی ہے پانی بند کرنے کی, تو کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیے, جو جہاں تک فنکاروں کا تعلق ہے, وہ تو میں کہہ چکا ہوں ہندوستان کے ٹیلی ویژن پہ بھی اور آپ کے ٹیلی ویژن پہ بھی کہ یہ غلط ہے. اور جب غلام علی صاحب آئے تھے تب بھی میں نے بڑے دھڑلے سے کہا تھا اور نام بھی لیا تھا کہ بھائی یہ 122 کروڑ کی آبادی میں اگر آپ کو کچھ لاکھ لوگ ایسے جو ناراض, حالانکہ ان کی مخالفت ہونی چاہیے تھی, لیکن غلام علی صاحب کا میں نے کہا کہ دلی میں تو ہوا اور باقی جگہوں پہ جاتے تو بھی ہوتا. اور کیونکہ بمبے میں صرف سینا کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے, تو ان کی دھمکی سے حکومت کو ڈرنا نہیں چاہیے. کیونکہ دیکھیے, نہ صرف سینا سے کس چیز کی ڈرنے کی بات, وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کریں, لیکن ان کے پاس نہ تو RDX ہے, نہ ان کے پاس AK-47 ہے, تو وہ کیا کر لیں گے ہمارا. سو آپ کے خیال سے پاکستانی فنکاروں کو وہیں پہ رہنا چاہیے اور نہیں, اور دھمکیوں کے باوجود رکنا چاہیے, کوئی سپورٹ دے گا ان کو؟ دیکھیے, بمبئی پولیس نے بالکل کلیئرلی ٹیلی ویژن پہ کہا ہے کہ جن کے پاس اوتھینٹک پیپرز ہیں, ویزا ہے, انہیں ڈرنے کی کوئی چنتا نہیں ہے, ہم پوری سرکشا دیں گے. رائٹ سر, لیکن ایک ماحول بھی اس وقت کریٹ ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے پاکستان کو کھل کر ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے, تو ایز اے پاکستانی اسٹار مشکل ہے ان کے لیے وہاں پر کام کرنا. ایک منٹ میری بات سن لیجیے. دیکھیے, ہم دونوں ملک جو ہے سفر کر رہے ہیں, ہمیں کم افسوس نہیں ہوتا ہے, ہمیں کم دکھ نہیں ہوتا ہے جب آپ کے پاکستانی اسکول کے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے اسکول میں. کون ہیں وہ لوگ؟ وہ انسانیت کے دشمن ہیں. ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہے, آپ اور ہم مل کر ڈھونڈے نا ان کو. آپ کی مسجد میں بم پھٹا جب لوگ سجدے میں بیٹھے ہیں, کون ہیں وہ لوگ؟ ہم دونوں کو مل کے ڈھونڈنا چاہیے ان لوگوں کو. ہمیں افسوس ہوتا ہے اس میں اگر میں اسلام جیسے اتنے اچھے مذہب کو پوری دنیا میں آج بدنام کیا جا رہا ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں سر, مگر پاکستان پچھلے 2.5 سال سے ضرب عزم میں مصروف ہے. ہم چن کے ان لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جو ہمارے ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں. ہم خود دکھی ہیں, ہم خود, ہمارے خون بہ رہا ہے. ایسے میں اگر ہمارا نیبر, ہمارا بڑا بھائی نیبر الزامات لگائے گا, کوشش کرے گا کہ بات چیت بھی نہ ہو, سالٹ کو بلاک کرنے کی کوشش کرے گا, تو اس سے ہم کدھر جائیں گے آگے؟ نہیں دیکھو میری جان, کیونکہ یہ واردات کوئی پہلی نہیں ہے نا. وارداتیں تو بہت سالوں سے چل رہی ہیں. سیریل بم بلاسٹ, تاج, اور پوری دنیا جانتی ہے تاج اور گئے پہ اٹیک, پارلیمنٹ پہ اٹیک, ٹرین میں بلاسٹ, بس میں بلاسٹ, پٹھان کوٹ میں حملہ, کشمیری پنڈتوں کو جو کہ اوریجنل وہاں کے واسی تھے, وہاں کے رہنے والے تھے, ان کے گھر چھین کر ان کو کدیڑ دیا. تو میری جان, یہ تو بہت سالوں سے یہ سب
But say ये this is Indian perception के पाकिस्तान पे इल्जाम लगता है. बात सुनिए मेरी, आपके आधे क्या मैं कहता हूँ कि कम से कम 70% पाकिस्तानियों के जो रिश्तेदार हैं वो इस मुल्क में रहते हैं. हम उनको मिलने नहीं देते एक दूसरे को. मैं 6 बार गया हूँ पाकिस्तान, मुझे इतना अच्छा लगा. मैंने कहा यार ये देश खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है और जो है आवाम में हर तबके के लोगों से मैं मिला हूँ, मुझे मोहब्बत मिली. ओमपुरी साहब, आप खुद ये बात कर रहे हैं, आपने ये भी देखा होगा कि हमारा मीडिया कितना सपोर्ट करता है भारत की फिल्म इंडस्ट्री को भी, भारत के स्टार्स को भी. एक जनरल हमारे मुल्क में बिल्कुल भी ये तासुर नहीं है कि लड़ाई हो, मगर आप उसको कंपेयर कर लें इस वक्त भारत के मीडिया में जिस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है, कहा जा रहा है पानी बंद कर दो, इनसे लड़ाई करो, इन पे स्ट्राइक्स करो. पानी वानी पे तो पूरी वो तो खैर मैं इतनी उस पे डिटेल से नहीं बता सकता कि उस पे रिपरकशन क्या होंगे, लेकिन इतनी बड़ी चीज करने के लिए बहुत बड़ा गुर्दा भी चाहिए और ये कोई ढंग नहीं है लड़ने का. लेकिन मैं एक चीज आपको कह दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम मुसलमानों से नफरत करते हैं, ये माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल गलत फहमी है. हिंदुस्तान 122 करोड़ की आबादी है, उसमें से 22 करोड़ मुसलमान हैं, जो पूरी दुनिया का दूसरे नंबर पे मुसलमान यहाँ रहता है. और हमारे आप देखिए कितने स्टार हैं जो 25 साल से, आपको क्या लगता है कि और सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान और कितने और, उनको 25-30 साल से सिर्फ क्या 20% मुसलमानों ने गद्दी पे बिठाया हुआ है. हमने बिठाया है, वो हमारे चहेते हैं, हम उन्हें पूछते हैं, हम उनकी टैलेंट की कदर करते हैं. राइट सर, ये मुझे अगेन आई स्ट्रेस आपकी, हमने मूवी देखी, मैंने आपकी फिल्म देखी खुदा के लिए, थिएटर में देखी, थिएटर में, और फुल था हाउस बॉम्बे में. राइट. एंड सर आपकी फिल्म मैंने देखी यहाँ पे थिएटर में और उस वक्त भी हाउसफुल था और आपके सीन्स पर बढ़ चढ़ के लोग तालियां बजा रहे थे. इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरऑल आम लोग नहीं चाहेंगे, मगर अब फनकारों को भी खतरा नजर आ रहा है इन हालात की वजह से. नवीद कमर साहब हों बिल्कुल कोई खतरा नहीं है. मैंने खुद टेलीविजन पे सुना, पुलिस ने कहा कि जिन के पास जो भी कलाकार पाकिस्तान के यहाँ हैं, जिनके पास प्रॉपर वीजा है, उनको किसी किस्म के खतरे की जरूरत नहीं है. और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये उन पे अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकते ये लोग. राइट. मैंने खुद के लोगों का नाम लिया है यहाँ हिंदुस्तान. मैंने कहा कि वो जो धर्म गुरु आज मैंने टेलीविजन पे देखा, जो भी साले उसके से उनका कोई वजूद ही नहीं है. और मीडिया जो है दिखाने की जरूरत क्या है ऐसे लोगों को. सर ये तो बड़ी अच्छी एडवाइस आपने दी है. आई होप कि इंडिया वाले भी सुन लें इस एडवाइस को. एक मुझे सेंटेंस कंप्लीट कर लें. जी सर. आज ही शाम को टीवी पे देखा है, कोई संत जो भी है वो, और वो कहते हैं कि जिनको शरीयत के हिसाब से रहना है वो इस्लामी मुल्क में चले जाए. सर ये वहाँ पे इत्तेफाक रखता है. ठीक. ये कानून क्या करेगा, ये कोर्ट. ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अभी चेयरमैन साहब रजा रब्बानी ने भी कहा जी कुछ लोग आपके टेलीविजन के जरिए जो पकड़े गए, जो कंधार में जो हवाई जहाज गया था, वो भी आपके टेलीविजन के जरिए जहर उगलते हैं. प्लीज स्टॉप देम. हमें एक दूसरे की जरूरत है. हम भाई हैं, हम सदियों तक एक साथ रहे हैं, सदियों तक, 100 साल. सही है, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब हम काफी अरसे से अलग हैं. हम चाहते हैं कि हम अलग रहें मगर खुशी से एक दूसरे को बर्दाश्त करके रहें. और ये बात सही है कि दो भाइयों की तरह रहें. मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए भाई अलग हो जाते हैं जी. कहते हैं अब्बा हमारा बंटवारा कर दो, हमारी आपस में नहीं बन रही है.
वैसे उस वक्त जरूरत थी अलैदी, वो हम कहीं और चले जाएंगे बात में। हम उन लोगों में से जिनके माँ बाप बल्कि दादा सब अपनी मर्जी से छोड़कर आए थे, एंड वी बिलीव कि उस वक्त बहुत जरूरत थी पाकिस्तान की, और हम चाहते हैं पाकिस्तान रहे और मिल के रहे आपस में। आज चेयरमैन सेनेटर ज़रा बानी ने कहा कि हम भारतीय फिल्म तजारत पर पाबंदी भी लगा सकते हैं। सर अच्छी सेंटिमेंट दी ओमपुरी साहब ने, ये ओवरऑल सेंटिमेंट है फनकारों में, लेकिन ये डायरेक्टली सफर करते हैं जब हमारे हालात खराब होते हैं। देखिए पहली चीज तो ये कि हम चीजों को मिक्स ना करें। अनफॉर्चुनेटली ओमपुरी साहब, इफ यू प्लीज अलाउ मी, नवीद कमर साहब की बात सुनिएगा। मेरा लास्ट सेंटेंस आप सुन लीजिए। जी सर। आप मुझे ये बताइए कि आप कभी कोई ऐसा ग्रुप पकड़ा जिसे जाके हिंदुस्तान के मस्जिद पे या किसी और जगह पे अटैक किया हो? सर पकड़े हमने GHQ के लोगों को फांसी दे दी, हमने जो अटैक में मुलविस थे, हमने इसी तरीके से APS अटैक में जो लोग मुलविस थे उनको पकड़ा, और ये कोशिश जारी है सर, बिल्कुल जारी है। कल भूषण यादव को भी पकड़ लिया हमने सर, लेकिन इफ यू अलाउ मी नवीद कमर साहब। जी मैं कह रहा था कि हमें चीज़ों को फोकस रखना चाहिए। ठीक। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की वास्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन की जो होगी वो इस झगड़े में, इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहेगी, जैसे कि पाकिस्तान की भी वास्ट मेजॉरिटी नहीं बनना चाहती। मसला क्या है? मसला ये है कि इस वक्त फॉर व्हाटएवर रीजंस, सियासी रीजन, इलेक्शन सामने आ रहे हैं, क्या मोदी गवर्नमेंट ने एक पोजीशन जो है अपनी हार्ड लाइन ले ली है। ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं आया, ये एज अ मेथड टू दिस मैडनेस। जो बात उन्होंने 1, 2, 3 एक्स ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस कुछ न कुछ हो रहा है, कभी पानी की बात हो रही है, कभी MFN की बात हो रही है, कभी साफ की बात हो रही है, तो एक वो मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं इस पूरे क्राइसिस क्रिएट करने में। फिर उन्होंने जाहिर है कि जहाँ जहाँ का काम किया हुआ है और मुल्कों के साथ उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना है। हमें अपनी काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए बेसिकली, बजाय इसके कि हम कहें कि जी वो देखें जुल्म हो रहा है, हमें काउंटर स्ट्रेटजी ये करनी चाहिए कि जो प्रोपेगेंडा वॉर हिंदुस्तान जीतने की कोशिश कर रहा है उसको हम वहीं पे करें। आई नो बट जस्ट गिव मी 2 minutes मोर। देखिए 1971 में जो पाकिस्तान की पोजीशन थी उससे खराब फिर कभी भी नहीं रही। ठीक है। क्या हुआ? 72 आता है, गवर्नमेंट नहीं आती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हर US स्टेट में लोग भेजते हैं, ठीक, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक। वी टर्न द पोजीशन अराउंड। वो खुद जो है वो इवन ऑन 8 hour ट्रिप्स टू फ्रेंडली कंट्रीज जाते हैं, ठीक है ना। वो ये डिस्टेंस से बैठ के, लंदन से बैठ के नहीं बैठ के देख रहे थे कि आपके ख्याल से ये तमाम एफर्ट्स हमें नजर आनी चाहिए। आई बिलीव दैट जो नवीद कमर साहब कह रहे हैं, सेनेटर साहब आई अपोलोजाइज कि आपको वक्त नहीं मिल सका, आई गिव यू कंप्लीट टाइम नाउ। ये एफर्ट तो सर नजर आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो अभी आएंगे और फिर सोचेंगे, फिर बुलाएंगे। यहाँ पर मोदी साहब रोज इजलास बुला के बैठे हुए हैं। दुनिया में ये आया हो चुका कि मोदी के ऊपर जंग सवार है, और ये आया हो चुका कि हम एक पीसफुल नेशन है। तो अब हम आराम से बैठ जाए क्योंकि दुनिया को पता चल गया, दुनिया को पता चल गया, किसी को नहीं पता चल गया। पीसफुल नेशन है। देखिए जो 12 सरबराह मुमलिकत ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी, 12 सरबराह मुमलिकत, और आपने देखा होगा जब ये सारा चीज इवॉल्व हो रहा CPEC के इर्द गिर्द, मैं आपको बताऊं ये तो अगर चाइना और US इंटरेस्ट में क्लैश हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। ये इंडिया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वेस्टेड इंटरेस्ट है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, क्योंकि इसमें इंडिया, अब देख कब से इंडिया ये वॉर स्ट्रेटेजी उसकी हिस्ट्री है। यू थिंक कि हमारी स्ट्रेटेजी में कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है? हालांकि डेवलपमेंट हो रही है अक्रॉस जो एक मिनट आप मुझे एक बात बताइए, ये जो बुरहान वानी को हीरो बनाना था या हमने कुलभूषण को? आज बुरहान वानी आइकॉन बना यूनाइटेड नेशन में। बात सारी ये प्राइम मिनिस्टर ने उसे एक आइकॉन के तौर पे और बताया कि इंडिजिनियस मूवमेंट। आखिरी चीज में सोशल मीडिया और आप जो मीडिया है, आपका काम है कि पूरी दुनिया में उजागर करना, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया आज के दौर, मीडिया का दौर है, प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया कि हम पीस लविंग कंट्री है, वी आर बेयरिंग 3 मिलियन रिफ्यूजीज एज वेल। आप बड़े सेटिस्फाइड हैं विद व्हाट द प्राइम मिनिस्टर। जी ओमपुरी साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। हेलो जी सर, मोहतरमा मेरा शेर सुन लीजिए जाते जाते। जी जरूर। जो पाकिस्तान से मुझे किसी
मेरे किसी मतलब चाहने वाले ने भेजा है। जी सर। मैं तवज्जो चाहूंगा। सर